Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today I will start my lecture as we have discussed yesterday the straight line method. Now today I will discuss another method, that is your diminishing balance method, which is also called your declining method or reducing method. So you have to write it down the lecture notes in your registers that your diminishing balance method is also called your declining and reducing balance method. Clear? So now what you have to do first, if I talk about the straight line method, straight line method के लिए बेटे आप लोगों को एक फॉर्मूला चाहिए होता था, the cost of machine minus scrap value divided by useful life या फिर estimated life. ठीक है, this is the formula which you people were using for the straight line method. अगर मैं बात करती हूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की, यू ऑल हैव टू डू दिस थिंग कि आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सिर्फ आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब आपको डायरेक्टली टोटल कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करनी है. आई रिपीट वंस अगेन, जो हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें आपके पास कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई होगी और आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आ जाएगा. ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास फॉर्मूला था और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास परसेंट है, मींस 10%, 20% एंड सो ऑन. ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें पहले साल की, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन अगर 10,000 यहाँ पे गिवन है, जरा देखिएगा एग्जांपल, अ मशीन इज परचेज फॉर 10,000 रुपीज, then rate of the depreciation is 10%. 10,000 multiplied by 10 divided by 100, जो सिंपल आपका आंसर आएगा 1000. वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आंसर है 1000. क्लियर? सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मेन कंटेंट क्या आ रहा है बेटे, सिर्फ आपके पास परसेंटेज गिवन होनी चाहिए. अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग भी कहते हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं उसकी बात करती हूँ बुक वैल्यू की, इफ आई टॉक अबाउट बुक वैल्यू, तो मशीन की जो वैल्यू होगी, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू योर बुक वैल्यू. टीसी माइनस एडी इज द आंसर ऑफ योर बुक वैल्यू एज आई टोल्ड यू. ठीक है, अगर मैं सेकेंड ईयर, अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन में मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी, the depreciation for many years in straight line method depreciation will remain the same. लेकिन हमारे पास diminishing balance method में ऐसा नहीं होता. diminishing balance method में जब आप next year की, मतलब second year की आप depreciation find out करेंगी, तो उसमें आपने इस book value पे 10% अप्लाई करना होता है. आई रिपीट वंस अगेन, जब आप लोग ने फर्स्ट ईयर टोटल कॉस्ट पे आप लोगों ने 10% अप्लाई करना है, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर की, मतलब उसके बाद सेकेंड या थर्ड और फोर्थ ईयर जितने भी आगे साल होंगे, उस पे जब भी आप परसेंटेज अप्लाई करेंगी तो फिर वो आप हर दफा बुक वैल्यू पे अप्लाई करेंगे. क्लियर? ये इसका बेसिक रूल है. नंबर 1 फॉर द डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये इसके सिनोनिम्स हैं. इसमें परसेंटेज गिवन होना एसेंशियल फैक्टर है. प्लस जो फर्स्ट ईयर की डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम कैलकुलेशन करेंगे वो टोटल कॉस्ट, ये हियर यू कैन से टोटल कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं, बट उसके बाद आप सेकंड ईयर पे जब भी निकालेंगे तो बुक वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे. और थर्ड ईयर की भी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जो थर्ड ईयर की बुक वैल्यू आ रही है 8100, आप इस पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे. दिस इज द मेन स्ट्रेटेजिकल पार्ट ऑफ डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, ये मेन कंटेंट है आप लोगों के पास. ओवरऑल इस टॉपिक का सोल्यूशन और कुछ नहीं है. स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन बाय फॉर्मूला होती है और डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग में बाय परसेंटेज होती है. डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग का मेन एक और कंटेंट क्या है बेटे, कि आपके पास जो सेकेंड और थर्ड सो ऑन ईयर्स हैं उसमें आप बुक वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं. क्लियर? आगे प्रोसीड करती हूँ. ये इसके कुछ मेरिट्स हैं, मींस एडवांटेजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के. इजी कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज समवॉट इजी एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स. हमारे पास जो इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोगों को मेथड पढ़ने हैं, बेसिकली 5 मेथड्स हैं.
आप लोगों के बोर्ड के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट प्रोडक्शन, वर्किंग आवर और सम ऑफ एयर डिजिट। सम ऑफ एयर डिजिट आप लोगों के पास अब तक 90s के किसी ईयर में आया था, लेटेस्ट आफ्टर 2000 सम ऑफ एयर डिजिट नहीं आता। तो आप लोगों को बोर्ड परस्पेक्टिव से जो प्रिपेयर करना है वो स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, एंड देन यूनिट प्रोडक्शन एंड वर्किंग आवर। ओके, आई विल टीच यू. Then we have second point, equal charge. Okay, if I talk about the equal charge against income in this method, the burden of depreciation will become lesser. The repair charges will remain almost same for every year. When the asset is in new, the depreciation is more and repair charges are less. Definitely जब आपकी कोई भी equipment नया होता है तो उसकी जो charge होती है उस पर repair charges बहुत less आते हैं. As the asset goes older with time, आपके पास so and so on, कोई भी मशीनरी पुरानी हो जाए तो उसको बेटा बहुत जल्दी जल्दी रिपेयर करवाना पड़ता है. तो ये आपके पास जो एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इस तरह कैलकुलेट होती है कि आपके पास अगर ओल्डर इक्विपमेंट है तो उस पर ज़्यादा रिपेयरिंग चार्जेस होगी, और रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उससे मशीन की लाइफ में इजाफा नहीं होता है, वो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं. Another merits, it's no undue pressure in later years. A machine is more efficient. मैं theory आपके साथ इसलिए discuss कर रही हूँ कि theory is basically essence to do multiple choice questions. If you people are good in theory, you can do it well. A machine is more efficient and useful in its earlier years than later years. Definitely, when your machine is new, it will be more efficient for you, according to which depreciation in early years should be more than the latter. Okay, this method ensured this point also. Now second point, value is never reduced to zero. In diminishing balance method, the depreciation is charged if the asset remains in use even if the amount is very small. बिल्कुल end तक हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं until unless कि वो बिल्कुल near to zero ही आ जाए. बट डिमिनिश का मतलब यही है कि हमारी वैल्यू जितनी पहले थी, मतलब 10,000 से कम होती चली जाएगी. अगर पहले 10 है, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5 और हम उसको 1 पे लाके खत्म करते हैं. Approved by income tax authority, this method is permissible. हमारे पास जितनी भी ज़्यादा income tax regulation companies हैं, even in internationally most of the जो companies हैं उसमें अगर आप diminishing के methods, depreciation के methods charge करें तो हमारे पास depreciation का common जो method use होता है वो सबसे ज़्यादा diminishing balance method use होता है. क्योंकि एक common logic क्या है बेटे कि कोई भी fixed asset with the passage of time, कुछ साल गुजरने के बाद लॉजिकली हमारा एसिड अपनी लाइफ कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, या उसकी लाइफ डिक्लाइन हो जाती है. इसलिए हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड उन कंपनीज में ज़्यादा यूजेबल होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सस्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, या उनको ये लगता है कि हमारे पास एवरेज जो डेप्रिसिएशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन ही रखनी चाहिए, और उनको ये अंदाज़ा होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन मोर और लेस इतनी ही डेप्रिशिएट होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर लेते हैं. आगे प्रोसीड करती हूँ. And this is for diminishing balance method. I will proceed towards another point of the lecture. I'm not leaving now, but another lecture is continuation. We have a question over here. A firm purchased a machine for rupees 175,000 and spent installation charges 45,000. कल मेरी आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि मशीन की कॉस्ट के अंदर हम लोग ऐड करते हैं. So 175 and 45,000 will be your total cost of the machine. Its economic life is 10 years and estimated residual life या salvage value समझ लीजिए, residual value या salvage value after 10 years is 20,000. तो यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही हूँ, ये मैं LSM की बात कर रही हूँ, देखें स्ट्रेट लाइन मेथड है यहाँ पे, और 220,000 माइनस 20,000 मतलब 220 कैसे आया बेटे, 175,000 जो आपके पास आई डोंट नो ये क्यों आता है मेरे पास ये बॉक्स, 175,000 एंड देन वी हैव टू ऐड द इंस्टॉलेशन चार्जेस जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मशीन की जो कॉस्ट आपने जिस पे मशीन परचेज करी थी वो 175,000 है बेटे, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 45,000. 45,000 here installation charges is your capital expenditure.
मैंने आप लोग के साथ एक टर्म्स डिस्कस करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे मशीन की कॉस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है। हम मशीन के ऊपर वो तमाम एक्सपेंस करें जिससे मशीन की लाइफ इंक्रीज हो जाए, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। मशीन की लाइफ इंक्रीज होने की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई मशीनरी खराब हो गई है और मैंने उसकी हार्ड डिस्क चेंज करवा दी, या मैंने अपनी गाड़ी का इंजन चेंज करवा दिया, तो इससे मेरी गाड़ी की लाइफ इंक्रीज होगी, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बेटे। लेकिन अगर मैं उसको रीपेंट कराती हूँ, सपोज मेरी कार इस वक्त मरून है, मैं उसको ब्लैक करवा दूं, या आपका जो रूम है वो ऑलरेडी पेंटेड है, इस वक्त घर में कलर हुआ है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा कलर करा रहे हैं तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर। यहाँ हम बात करते हैं इकोनॉमिक ईयर्स की, जिसको आप इकोनॉमिक ईयर को एस्टिमेटेड ईयर्स भी कहते हैं और यूजफुल ईयर्स भी कहते हैं। सिनोनिम्स मैं आपको बता रही हूँ, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। रेजिडुअल वैल्यू इज योर सैल्वेज वैल्यू ऑल्सो, एंड दिस इज आफ्टर 10 years 20,000। सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेटर्स यूज करने हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है TC माइनस SV डिवाइडेड बाय UL और यूजफुल लाइफ। क्लियर। होप सो। ये जो वर्क एग्जाम्पल्स हैं इसके काइंडली स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, बिकॉज ये जो वर्क एग्जाम्पल के क्वेश्चन है इस वक्त आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लियरली। ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं इन क्वेश्चंस को अपने पास प्रैक्टिस में सॉल्व कर लीजिएगा। आई प्रोसीड। This is the when the depreciation charge in various year is put on a graph, and it is a straight line parallel to O and X. So this is your x-axis. You can see the horizontal line is going on. It means for the first, second, third, fourth, fifth year, your depreciation is 20,000. ये देखें हर साल की आपके यहाँ पे क्या आई थी depreciation 20,000 आई थी ना बेटे। उन्होंने ग्राफ पे इसको प्लॉट किया है 5,000, 10, 15 एंड देन 20। और अगर मैं ईयर्स की बात करती हूँ तो फर्स्ट ईयर पे भी 20 है, सेकंड भी 20, थर्ड भी 20, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द सेम। देन अगर मैं उसकी प्लॉटिंग करती हूँ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास डेप्रिसिएशन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। डेप्रिसिएशन फॉर द नंबर्स ऑफ ईयर्स, बहुत सारे सालों की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं डिमिनिशिंग की बात करूंगी ना तो इसका ग्राफ यूं जा रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, जिससे आप लोग एक अपना डिमांड का कर्व बना रहे होते हैं। Okay, then we have merits. Yesterday we have done the merits, but again there are few more points that we need to discuss. What are those points? We have the simple. It should be very simple. Every year fixed amount is charged as depreciation. Calculation of depreciation is very simple, straight line, as you all know. Simply आपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और मंथ को फॉलो करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। अगर यहाँ पे आपको मंथ गिवन होते बेटा कि मशीन हमने परचेज करी है मार्च में, तो आप उसको 20,000 मल्टीप्लाई, यहाँ आगे इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 जरूर करते, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट क्या है? एसेट इज कंप्लीटली रिटन ऑफ इन एन एसेट कंटिन्यूअस विद अ फर्म फॉर द होल ऑफ इट्स लाइफ यूजफुल। डेफिनेटली जब तक वो लाइफ उसकी है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइडेड करता है, हर साल थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड भी हो जाता है। और जब हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं तो उस कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम रिटर्न ऑफ कह देते हैं। TC माइनस SV इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट। I repeat, total cost minus salvage value is equals to depreciable cost. Total cost minus depreciation, it's your book value. ठीक है। Only scrap value of an asset that will be left in the asset account definitely. Now, no window for the dressing. A fixed amount of depreciation is charged to the profit and loss account. कोई changing नहीं होती है, same as it is, वही amount transfer करते हैं. The effect on profit and loss will be more or less, कम ज्यादा होता रहता है। एंड प्रॉफिट्स आर बिकम्स वेरी मच इफेक्टिव। जितनी ज्यादा आपका फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होगा आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा कम होता रहेगा। दिस इज द नॉलेज फॉर योर ओरिजिनल कॉस्ट एंड टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। तो मेन कंटेंट्स यही हैं। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, काइंडली इसको सॉल्व करिएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन, यूजफुल लाइफ इज 5 years, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years 31250। सिंपली आप लोगों ने इस पे क्या करना है बेटे, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। अगेन दिस इज अ वर्क एग्जांपल फॉर यू पीपल। थोड़ी छोटी छोटी वर्क एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों के पास,
ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज हैं 77,760,000, इसके साथ जो आपके पास सैलवेज वैल्यू गिवन है, ये स्मॉल कैलकुलेशन है इस वक्त, और मैं फर्स्ट ईयर की मालूम कर रही हूँ, इसमें मंथ भी अप्लाई नहीं किए हैं। जो 9320 ये मैंने कॉस्ट निकाली है, दिस इज द एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल का वर्ड लिखा हुआ है ना बेटे, एनुअल का मतलब क्या होता है, एक साल, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एनुअल पूरे एक साल मशीन इस्तेमाल हुई है, यूज हुई है, और उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 9302 है। ठीक है बेटे। अगर अब मैं आपसे इस एग्जाम में आपको पूछते हैं कि कोई रेट बता दें, तो रेट निकालने के लिए हमारे पास हम डेप्रिसिएशन को उसकी कॉस्ट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। रेट बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने अपने पास पेपर्स में देखा है, एक दफा पूछा है, और बाकी एक आपके 90s के किसी साल में पूछा हुआ है, तो रेट कम आता है, बट अगेन मैंने कहा कि आप लोग को आना चाहिए। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका रेट आ गया बेटे। देन आई प्रोसीड फर्दर। दिस इज अ चार्ट, दिस इज माय फेवरेट। ठीक है, इसको आपने बड़ा अच्छे से समझना है। इन्होंने सारे जितनी भी साल की कैलकुलेट करी है अभी तक, वो उन्होंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह के चार्ट बनाएंगे, बट अभी करंटली नहीं, थोड़ा सा एक दो लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को इसका हैबिचुअल बनाऊंगी, नॉट करंटली। ठीक है। This is again they have mentioned in a block way. I'm not discussing right now, but again I give you the presentation. After one or two lectures, I let you know how you can make these types of tables. Okay. So these are demerits. We have discussed the demerits also. Even if you want to take the screenshot for your theory, you can take. Otherwise, I will share in the Google Classroom for you people, because theory is very much important. It's not necessary that you all know. Here we have the written down value. They use reducing installments, synonyms also. Okay, that's all. Okay, I proceed towards another slide. You people have to wait for a while. Yes, this is another slides for you people, that you have to do your fixed asset accounting. Depreciation by diminishing is reducing with the passage of time. There is a question that you all have to do right now. We have this question for the straight line method. This is your work performance or your task. The total cost is 500,000, salvage value is 45,000, and useful life is 5 years. फर्स्ट ईयर की सेपरेट कैलकुलेट कीजिएगा, एंड सेकंड ईयर की सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। फॉर 2010 2009 की जो वैल्यूज हैं उससे 2010 का कोई रिलेशन नहीं है। फॉर 2010 यू हैव 350,000, 50,000 विल बी अ सैल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ इज 5 years, परचेज डेट ऑफ द मशीन इज नॉट गिवन. So these are the lectures which are very much important for you. Basically it's for practicing question that you people will be capable not to do it, and after practicing you will feel confident, inshallah. Hope you are understanding my lectures well. Okay, so kindly start practicing these questions once again. Thank you so much.